बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एजुकेशनल गाला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। नाज़रीन, आज की ये वाली वीडियो NTS AJK 2021 के कैंडिडेट्स के लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 अहम डेवलपमेंट्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बात सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि अभी जो डेवलपमेंट्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ये वाली डेवलपमेंट्स अभी अभी हमारा रब्ता हुआ है NTS AJK एजुकेशन डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन जनाब सैयद शिफात गर्देजी साहब के साथ। तो उन्होंने कुछ इंतहाई अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हमें कहा है कि आप जो NTS AJK 2021 के कैंडिडेट्स हैं उनको ये वाली मालूमात लाजमी तौर तक उन तक पहुंचाएं। तो ये वाली वीडियो आप लोगों की खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहली और अहम डेवलपमेंट वो ये है कि आप लोगों का क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि NTS कब जो है वो मेरिट लिस्ट अपलोड करेगा। तो इस वाले से आप लोगों को बताते चलें कि NTS जो है वो मेरिट लिस्ट आज लेट नाइट या आप कल बरोज़ बुध किसी भी टाइम अपनी जो मेरिट लिस्ट है उसको NTS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये बात दोबारा सुन लें कि NTS AJK 2021 एजुकेशन डिपार्टमेंट की मेरिट लिस्टें अपलोड कर रहा है, यानी अभी ये काम स्टिल इन प्रोग्रेस है। लेट नाइट या आप कल किसी भी टाइम NTS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो NTS की मेरिट लिस्ट है उसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये सबसे पहली न्यूज़ जो हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे थे। दूसरी अहम न्यूज़ जो NTS के फोकल पर्सन ने हमें बताई है वो ये है कि 905 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट है, NTS उसको भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेगा। AJK 2021 एजुकेशन डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स के वजह से है जिनका एक इशू है, वो इशू उनकी हल्का बंदी का है, यानी कोई उनकी हल्का बंदी और यूसीज के कुछ मामला जो रिजॉल्व नहीं हो सके। तो ये 905 कैंडिडेट्स हैं जिनका ये इशू है और आप लोगों को ये बात जो है वो बताते चलें कि फोकल पर्सन ने ये कहा है कि उन लोगों को इन्फॉर्म करें कि वो 19 फरवरी 2021 तक अपनी उस क्यूरी को रिजॉल्व करवाएं, अदरवाइज वो इंटरव्यू के अंदर शामिल नहीं होंगे। ये बात दोबारा सुन लें कि 905 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो NTS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगी तो आप लोगों ने वो लाजमी तौर पे चेक करनी है और उस कैंडिडेट लिस्ट के अंदर ऐसे लोगों के नाम हैं जिनका हल्का बंदी के हवाले से, यूसी के हवाले से कोई इशू चल रहा है, यानी अभी तक वो क्यूरी रिजॉल्व नहीं हो सकी या NTS उसको अभी प्रॉपर तौर पे उसको जो है वो फाइनलाइज नहीं कर सका। तो उन लोगों को ये वाली बात जो है वो बताई गई है कि वो 19 फरवरी 2021 तक जो भी उनका इशू है वो लाजमी तौर पे उसको रिजॉल्व करवाएं। ये थी दूसरी अहम डेवलपमेंट जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। तीसरी अहम डेवलपमेंट जो NTS के फोकल पर्सन ने हमारे साथ शेयर की है वो ये है कि अब जब NTS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेरिट लिस्ट अपलोड होगी उसके बाद आप सबसे पहला अपना टेस्ट के जो आपके मार्क्स हैं वो चेक करें कि वो कम या ज़्यादा तो नहीं जो है वो उनको वहाँ पे मेंशन किया गया एक बार। उसके बाद आप अपनी एकेडमिक जो आपकी डिग्रीज़ हैं उनके मार्क्स को देखें कि वो कम या ज़्यादा या कोई इस वाले से कोई इश्यूज़ हैं उनको आप लोगों ने देखना है। तीसरी अहम चीज़ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये वाली चीज़ ख़ास तौर पे उन्होंने कही है, यूसी के हवाले से कुछ फीमेल कैंडिडेट्स ऐसी हैं जिनकी NTS के टेस्ट से पहले या बाद में उनकी एक यूसी से दूसरी यूसी में शादी हो चुकी है, तो ज़ाहिर है उनकी यूसी चेंज हो गई है बायलाज, अब वो उस यूसी की नहीं है। तो अब वो अपनी यूसी को भी जो क्यूरी है query@nts.org इस ईमेल के ज़रिए 19 फरवरी तक वो इस मामले को भी रिजॉल्व करवाएंगे। इसी तरह एकेडमिक करियर में भी आपका कोई इशू है या ये वाला क्वेश्चन भी मैंने किया था उनसे कि अगर कोई कैंडिडेट लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन से पहले अगर उसने कोई डिग्री कंप्लीट की थी लेकिन वो रिजल्ट का कोई इशू बना उसका, तो वो उनके मार्क्स को नहीं जो है वो वहाँ पे मेंशन कर सका, तो क्या अब इस स्टेज के ऊपर जाके वो मेंशन कर सकता है? तो NTS के फोकल पर्सन ने कहा जी बिल्कुल, इस वजह से हमारी NTS की वजह से उनकी ऑफिशियल से बात हुई है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने NTS जो एप्लीकेशन डेट थी उससे पहले वो अगर किसी डिग्री के मार्क्स इंटर नहीं कर सके तो वो अब कर सकते हैं।
तो ये बात याद रख लें, अगर किसी कैंडिडेट का कोई इस तरह का इशू है तो आप एक क्यूरी मेल जो है वो एनटीएस को भेज के अपने वो वाले जो मार्क्स हैं वो आप अपने उस एकेडमिक जो आपके मार्क्स हैं उनके अंदर शामिल करवा लें। लेकिन यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट ही जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हुई है एनटीएस या जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन थी उसके बाद उनका रिज़ल्ट आया है, वो भी इस चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारे उस डिग्री के भी मार्क्स जो है वो शामिल किए जाएं। पहले तो ये इसको हम डिस्करेज करेंगे, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए और ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, चूँकि ये एक तो रूल्स के भी ख़िलाफ़ है और दूसरा ऐसा करके आप किसी की हक तलफ़ी करेंगे। तो आप लोगों से गुज़ारिश है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन से पहले अगर आपकी कोई डिग्री उसके मार्क्स अगर वो शामिल नहीं हो सके तो वो शामिल करवाने के लिए आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप कोई क्यूरी मेल जो है वो सेंड ना करें। अगर आपका रिज़ल्ट कुछ का तो टेस्ट रिज़ल्ट के बाद भी अनाउंस हुआ है, कुछ का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन से पहले अनाउंस हुआ है, तो वो लोग अहल नहीं है, तो वो ना तो अपना वक्त ज़ाया करें, ना एनटीएस के ऊपर जो है वो क्यूरीज़ का एक बर्डन क्रिएट करें जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट क्यूरीज़ हैं बाज़ औक़ात वो भी मिस हो जाती हैं। तो ये थी कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे। दोबारा सुन लें, सबसे पहली अहम डेवलपमेंट जो आप लोगों के साथ हमने शेयर की वो ये थी कि एनटीएस से एजेके 2021 एजुकेशन डिपार्टमेंट की मेरिट लिस्टें कल बरोज़ बुध अपलोड करेगा और आप एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी जो मेरिट लिस्ट है उसमें आप अपना जो रिज़ल्ट है उसको चेक कर सकते हैं। दूसरी अहम डेवलपमेंट वो ये थी कि कुछ 905 कैंडिडेट्स हैं जिनका यूसीज़ के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं, तो या हल्का के हवाले से कोई इश्यूज़ हैं, तो वो लाजमी तौर पे आप लोगों ने वो जो एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वो लिस्ट है उसको आपने लाजमी तौर पे चेक करना है। अगर आपका उसमें नाम हो तो आपने वो वाली क्यूरी 19 फरवरी 2021 से पहले वो भी रिज़ॉल्व करवानी है। तीसरी अहम बात, आपने अपने एनटीएस के मार्क्स, अपने एकेडमिक मार्क्स, अपनी यूसी, अपना हल्का, ये सारी की सारी चीज़ों को वहाँ पे लाजमी तौर पे मेरिट लिस्ट के अंदर देखना है और कंपेयर करना है उसको अपने जो आपका टेस्ट रिज़ल्ट है, आपके एकेडमिक मार्क्स हैं, उनके साथ अगर कोई कंट्राडिक्शन आ रही है तो आपने क्यूरी के ज़रिए उसको रिज़ॉल्व करवाना है। और अगर किसी की क्यूरी एनटीएस रिज़ॉल्व नहीं कर पाया तो मैंने एनटीएस के फोकल पर्सन से ये भी क्वेश्चन किया, तो क्या उसकी क्यूरी जो है वो एंटरटेन नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि वो हम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एक जो है वो कमेटी होगी वो इन लोगों के मसाइल को परसू करेगी। तो ये थी इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे। तो उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो को ऐसे कैंडिडेट्स तक लाजमी तौर पे शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।